भैया हमारा नाम प्रिंस कुमार सिंह है और मैं जौनपुर जिले के थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजेपुर का निवासी हूँ। और मेरा कर्म क्षेत्र है मुंबई। मैं मुंबई में जॉब करता हूँ एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी में। बाकी मेरा परिवार बाकी यहीं रहते, 2 भाई, मेरे पिताजी, माताजी। आपने व्रत रखा हुआ है एक बार फिर से प्रधानमंत्री, क्या कुछ है उसमें? हमने जो बताया था भैया कि मोदी जी की जो कुछ चीजें हैं कि 2001 से लेकर 2019 में जब मेरा व्रत स्टार्ट हुआ तो 19 साल का उनका जो राजनीतिक जो जीवन था, उसके पहले तो भाई उनका जो जीवन था एज ए संगठन में उन्होंने जो काम किया तो उतने तो मीडिया में हाईलाइट नहीं थे। लेकिन जब वो राजनीतिक जब क्षेत्र में जब वो केंद्र में आए, सत्ता के केंद्र में जब वो बैठे, उसके बाद से जब हम लोगों को जब मालूम शुरू हुआ तो जिस तरीके से वो इस देश के लिए हर पल, हर मिनट, हर दिन बिना रुके, बिना थके जिस तरीके से उन्होंने इस देश के निर्माण में वो आगे से नेतृत्व कर रहे हैं। और अब जो आज का जो समय है राजनीतिज्ञों का, उसके परे से हटकर जिस तरीके से उन्होंने देश को चलाया है, अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं, स्वयं के लिए भी कभी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए। तो कहीं न कहीं उनकी ये व्यक्तित्व की जो अट्रैक्शन था, जो उनका जो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो उनका जो प्रभाव था, उस प्रभाव के प्रति मैं थोड़ा सा आकर्षित हुआ और इस सोच करके कि चलिए, जो व्यक्ति हमारे देश के लिए अगर इतना सब कुछ कर रहा है, इतना सोच रहा है, तो उसके लिए क्यों ना एक श्रद्धापूर्वक, थोड़ा सा श्रद्धा भाव, थोड़ा सा इतने दिन के लिए वो 5 साल की मेहनत कर रहे हैं, हम 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन जो भी होता है उतने दिन उनके नाम करते हैं, प्रभु से एक कामना करते हैं कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने। कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा मोदी जी का? सारे काम, एक काम नहीं है। आप 2014 से अगर देखेंगे तो 2014 के जब उन्होंने 15 अगस्त पे लाल किले से जब उन्होंने पहला भाषण दिया था, अगर आप देखेंगे स्वच्छ भारत और जन धन योजना, अगर आपको याद होगा तो 2014 में उन्होंने पहला उनका भाषण यही था, स्वच्छ भारत पे और जन धन योजना पे। वहाँ से लेकर आज हमारा, मैं आज ही देख रहा था कि आज जो हम डिफेंस सेक्टर में, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ मोदी जी के कार्यकाल का या प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का, जो हमारा निर्यात या जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर जो 0.12% पे था हमारा मैन्युफैक्चरिंग, खासकर डिफेंस, आज हम 28% पे हैं। आज हम 28% मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने ही देश में। और उसके साथ साथ आपको मालूम ही होगा कि 32,000 करोड़ रुपए का हम लोग अभी तक भारत सरकार हथियार जो भारत में ही बने हैं उनका निर्यात कर चुकी है। बेरोजगारी का भी स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए भैया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत बढ़िया टॉपिक आपने छेड़ा है, बेरोजगारी। ये बहुत अच्छा भी लगता है, किसी की भी सरकार हो, किसी का भी कार्यकाल हो, बेरोजगारी। मैं आपको बेरोजगारी का एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। हमारा आप जिस गांव में हमारा इंटरव्यू लेने के लिए भैया आए हैं, इस गांव में मुश्किल से 2 या 3 जो गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, मुश्किल से 2 या 3 जो होंगे गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन आज हमारे गांव में मुश्किल से एक या किसी के घर आप चले जाएंगे, कोई 1 या 2 लड़के जो पढ़ रहे होंगे वही घर पे मिलेंगे आपको, कोई घर पे नहीं। तो आप जो बेरोजगारी का जो पैमाना आप अपने हिसाब से नापती है, जो मीडिया है, जो विपक्ष है, जो कोई भी है, बेरोजगारी का जो पैमाना है वो सरकारी नौकरी नहीं है, वो सरकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं तो मैं भी बेरोजगार हूं। यहाँ पर जो भी बैठा हुआ है, कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो भी बेरोजगार है। क्या कोई बोल सकता है कि कोई बेरोजगार है? मैं 2013 में जब मैं पास आउट हुआ, उसके बाद मैं भी चाहता मैं भी किसी सरकार के भरोसे रहता। उसमें कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार थी, यहाँ पे सपा की सरकार थी, मैं भी उस सरकार के भरोसे रहता। लेकिन नहीं, हमारे में दम है, हम बाहर निकलेंगे, अपने आप को तराशेंगे, हमारे में जो भी क्षमता होगी उस लायक हमें नौकरी मिलेगी। और आज उस लायक पे हम हैं कि हम अपना परिवार अच्छे से व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं।
व्रत रह रहे हैं आप, परिवार का सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हालांकि स्टार्टिंग में अगर मुझे याद है, हमारी माता जी जब मैं वहाँ से आया तो उनको मालूम नहीं था। हमारी शादी हो चुकी है तो हमारी पत्नी जी को मालूम था, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग था। तो माता जी बोली ठीक है, उनको आने दीजिए। हमारे बड़े भाई साहब थे घर पर। मैं आया मुंबई से, सब लोग पानी उनी पिए, मैं भी पानी उनी पिया, गुड़ लिया, और मुझे याद है मैं पानी पिया। उसके बाद हुआ कि खाना खा लीजिए आप लोग। शाम को हम लोग पहुँचे थे, खाना खा लीजिए। तो मैं बोला मैं भी थोड़ा लेट खाऊंगा। नहीं अभी अभी खाइए, तुरंत खाइए। मैं फिर बोला कि चलिए अभी थोड़ा लेट खाएंगे। तो हमारे भाई साहब ने बोला नहीं, हम कुछ सुन रहे हैं। तो हमारी माता जी थोड़ी सी, भाई जब माँ है तो इमोशनल तो होंगी। लोग नवरात्र में 9 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने सुना मैं 72 दिन का उपवास हूँ, थोड़ी सी इमोशनल हुई मेरे प्रति। और परिवार में जो भी थे, छोटे भाई भी बड़े भाई भी, परिवार में जो भी थे सदस्य, वो भी थोड़े से हुए। लेकिन जब मैंने उनको अपनी बातें मैंने अपना प्रकट किया, अंदर की बातें कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मैं अब पीछे नहीं हट सकता हूँ, तो हुआ कि नहीं पीछे हटना ही पड़ेगा। मैंने फिर से जोर लगाई, नहीं पीछे नहीं हट सकता हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा प्रेशर करेंगे मैं फिर से कल मैं मुंबई निकल जाऊँगा। मैं आया हूँ तो मुझे रहने दीजिए, मुझे मेरे हिसाब से चलने दीजिए। तो चूँकि भगवान की दया दृष्टि से हमारी शरीर भी बहुत मजबूत है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो काफ़ी माहौल भी उड़ाया गया, जो गांव के क्षेत्र के लोग जो थे, जो भी देखते थे। लेकिन ठीक है, जिसका अगर उपहास उड़ाना उड़ाए, वो मैं अपने ऊपर लेता भी नहीं हूँ। 4 जून को रिजल्ट आएगा जी। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बन पाते तो क्या करेंगे आप? क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? क्या कारण लगता है कि आपको मोदी जी बन जाएंगे? अरे कोई है ही नहीं विपक्ष में। तो फिर आपको पता है क्यों व्रत रख रहे हैं? श्रद्धा, मैं तो आपसे कब से बोल रहा हूँ, ये श्रद्धा है उनके लिए बस। मतलब मेरी ऐसी कोई है नहीं कि वो बन जाएंगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा। मुझे श्रद्धा सिर्फ चुनाव के समय पे, आचार संहिता घोषणा होने के बाद ये श्रद्धा, उनके चुनाव जब लड़ा जाता है, मैं उनको श्रद्धा बस भगवान से मनाता हूँ, कितने दिन वो चुनाव में है, आप उनको बेड़ा पार कीजिए, हमारा बेड़ा पार कीजिए, पूरे देश का बेड़ा पार कीजिए। इसके पहले भी आप व्रत रखते हैं? 2019 में मैं रखा था, 2019 से कार्यकाल शुरू हुआ। तब क्या आप सोचे थे? 2019 में भी यही, ये तो 2019 से शुरू हुआ। और ऐसा भी नहीं, बीजेपी जो अपना यहाँ प्रत्याशी उतारी है जौनपुर में जी, उनके बारे में क्या जानते हैं आप? कैसे प्रत्याशी हैं? उनको किस नजर से आप देखते हैं? अब देखिए भैया, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह जी हैं। हाँ। और कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र के, आपको तो आप लोगों को मालूम होगा, हमसे ज़्यादा ही मालूम होगा। कृपा शंकर सिंह जी का एक प्रभाव है, उनका एक अपने क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं, और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के लिए बहुत उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और जब मैं महाराष्ट्र में जब मैं गया था, उस समय वो अपने राजनीतिक ढलान पे थे उस समय। आपने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत काम किए हैं। हाँ काम किए, लेकिन काम किए हैं। जौनपुर के करीब हजारों लोग मुंबई में रहते, कभी किसी ने इनका नाम आपके यहाँ नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, गलत है, एक गलत है, एक गलत बात है। जो भी मुंबई में है तो कृपा शंकर सिंह को जानता ही होगा। अरे भाई वो उसमें गृहराज मंत्री थे। आप जिस स्टेट में रहे हो, आपके स्टेट का गृहराज मंत्री, आप उसको नहीं जानते हैं? कभी किसी मुंबई से आने वाले कभी किसी ने इनका नाम नहीं बताया? अरे नाम नहीं बताया भाई, वो गए वहां पर कमाने के लिए गए हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो राजनीति का एक पन्ना पढ़ता होता? अगर वो अखबार का पहला पन्ना पढ़ता होगा तो उसको मालूम होगा कि उसमें देश के, उसमें महाराष्ट्र के गृहराज मंत्री कृपा शंकर सिंह जी थे, और उसके बावजूद भी वो विधायक थे और लोकप्रिय विधायक थे। और जहाँ से विधायक थे वहाँ पे वो बांद्रा से वो चुने जाते थे। आसपास सारी फिल्मी हस्तियां थी, वो हमेशा ग्लैमर में रहते थे, केंद्र में रहते थे राजनीति की। तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि जो बोलता हो कि हम उनको नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, उनका स्वागत है। अगर हमारी विचार से अगर मेल खाते हैं, हमारे विचारों को अपनाते हैं, स्वागत है। कल को राहुल गांधी जी भी बोलते हैं कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रभावित हैं, आइए, स्वागत है। अगर भविष्य में भाजपा सत्ता में आती है और मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं रहते, कोई और रहता है, तो क्या तब भी आपका व्रत जारी? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। हम आपसे कब से बोल रहे हैं भैया, हमारा विचार देखिए, हम फिर से आपसे बता रहे हैं, व्यक्ति केंद्रित
व्यक्ति केंद्रित कोई भी पार्टी हमारी व्यक्ति केंद्रित राजनीति कभी नहीं रही। ठीक। लड़ाई विचारों की होती है, तो पार्टियां तो माध्यम है। आखिरी सवाल लेंगे जी आप भी जौनपुर रहने वाले, आप भी रोजगार के लिए मुंबई में काम करते हैं। जी जौनपुर बताया था कि हर गांव से हर घर से एक शख्स मुंबई रहता है। जी जी कृपा शंकर सिंह जी वहां पे थे, जी। केंद्र में सरकार में था। जी। लेकिन जौनपुर से एक सीधी ट्रेन मुंबई के लिए नहीं चली। अब ट्रेन नहीं चली तो जो यहाँ पे चलनी थे, चाहिए थी कि नहीं, उनको प्रयास करना हम चाहिए बता था कि नहीं हम बता रहे हैं। देखिए आप अपने सवालों आप सवालों में आप सवालों में लपेटिए मत, मैं आपको खुल किसका जवाब दे रहा हूँ। आप ऐसा समझिए कि उस समय कौन था, स्वामी चिन्मयानंद जी जब यहाँ पर थे, सांसद थे, गोदान की ट्रेन चली थी। कहाँ चली थी? जौनपुर चली थी। जौनपुर से चल के फीता काट, लेकिन जौनपुर हो तो जौनपुर में ट्रेन कैसे? जौनपुर के हर घर का एक शख्स मुंबई रहता है, ये आज कृपा शंकर सिंह रहते, कह रहे हैं लेकिन कि जौनपुर के हर घर वो ठीक है, वो सही क्यों करते नहीं हैं, करते लोग? एक करेंगे। एक्सप्रेस चलने की बात लोग करते थे, करते हैं। केंद्र में उनकी सरकार थी, वो जी। मुंबई में थे, गृह मंत्री थे, क्यों नहीं उन्होंने प्रयास किया? आपने जौनपुर के एक जौनपुर सीधी ट्रेन चली, अगर सिराजे हिंद जौनपुर है जी, गोदाम वहां चला दे, गोरखपुर चला दे, कह दे कि गोरखपुर चल रही है, लेकिन आजमगढ़ चला दे, कह दे चल रही लेकिन है, यहाँ हम पे फीता काट दे, हम झंडी दिखा लेकिन यहाँ पे जो भी ट्रेन चली है, जो भी काम हुआ है, वो स्वामी चिन्मयानंद के जी के ही कार्यकाल में हुआ। आपके प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जो मुंबई में उत्तर भारतीयों के लिए काम, उनकी बात कर रहे हैं जो हाँ तो आप उनकी बात, आप उनको मौका दीजिए, आप उनको मौका दीजिए, 5 साल का उनको मौका दीजिए। दिया था ना उत्तर भारतीयों ने वहाँ पे। आपने जौनपुर से मौका उनको नहीं मिला है, जौनपुर से मौका नहीं मिला है। मुंबई कोई ट्रेन चलवा दिए थे सीधा जौनपुर के लिए। अरे भाई ट्रेन चलेगी क्यों नहीं, वो बड़े नेता है, वो सांसद उनको बनेंगे क्यों नहीं ट्रेन चलेगी? ट्रेन उनके लिए छोटी चीज होगी। मुंबई में सबसे बड़े घोटालेबाजी में इनकी गिनती होती है। गिनती हमने क्या कहा, आरोप लगाना एक अलग चीज है, आरोप सिद्ध होना एक अलग चीज है। वो रिपोर्ट आज भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं दाखिल हुई है, वो आज भी चल रहे हैं केसेस।